बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मोहब्बत के दीवानों की कहानी रामगढ़ जिले के एसडीपीओ किशोर कुमार रजक और उनकी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव की है। दोनों का प्यार जब परवान चढ़ा तो दोनों ने लव मैरिज कर आगे की जिंदगी साथ गुजारने का वादा कर लिया, जिसकी प्यार की निशानी दोनों का बेटा है। लेकिन अब दोनों के रिश्तों में दरारें आ गई हैं, बेडरूम में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों वीडियो पोस्ट करके एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। यह सिलसिला पिछले 5 सालों से चला आ रहा है, जो बंद कमरे से थाने और कोर्ट तक पहुंच गया है। 3 सितंबर को भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे लेकर फिर से दोनों सुर्खियों में हैं। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। मोहब्बत मार वाला और रिश्ता खटास वाला। प्यार की नींव में ही नफरत के बीज भी दबे होते हैं। प्यार के सिक्के का दूसरा पहलू नफरत है। जब तक ये नफरत दबा हुआ है, तब तक ये प्यार परवान पर रहता है। लेकिन कुछ मौके पर रिश्तों में आई कड़वाहट नफरत को परवान पर चढ़ा देती है और प्यार कहीं खो सा जाता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक कानून के रखवाले और दूसरों को सुरक्षा देने का भरोसा दिलाने वाले ने खुद अपने ट्विटर पर बेडरूम की तस्वीरें शेयर कर न्याय की गुहार लगाई, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो किसी और ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर नहीं की, बल्कि झारखंड के रामगढ़ जिले के एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने खुद फरियादी बनकर पोस्ट किया है और अपनी बीवी वर्षा श्रीवास्तव से बचाने की गुहार लगाई है और मारपीट का आरोप भी लगाया है, जो कभी एक दूसरे की मोहब्बत के दीवाने थे, लेकिन लव मैरिज के बाद दोनों का रिश्ता लड़ाई तक पहुंच गया और बेडरूम का विवाद थाने तक। देखो हमने उसको कुछ किया है, कहीं मारपीट नहीं किया। आप चाहे तो देख सकते हैं, सुबह मैंने एक वीडियो भी डाला है कि आज खुद मुझे मारपीट की है और किस तरह से प्रयास में की है। पिछले 3 दिनों से मुझे वो सोने नहीं दे रही है। रात को दरवाजा पीट करके बाहर से बंद करके 3 दिन से मैं सो नहीं पाया था। तो कल रात को मैं सर्किट हाउस, जो सरकारी गेस्ट हाउस होता है सर, वहाँ पे जाके हम सोने के लिए गया कि 3 दिन से सोया नहीं, वहाँ पे गया। उसके बाद जब मैं सुबह 8 बजे के आसपास जब घर लौटा तो मैं जानता था कि वो कुछ न कुछ उत्पात करेगी, क्योंकि बार बार वो बिना वजह हमको हमला करके भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तो मैं अपने कैमरा ऑन करते हुए मैं आवास में घुसा हूँ, आप उसको वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जब अंदर घुसा तो बाकी का दृश्य देख सकते हैं। बच्चा मेरे पास आया, कैसा है, वो हमला करके मुझे भागी, यही लौलवान कर दिया। उसके बाद से मैं अपने दरवाजे को अंदर से खिड़की बंद करके तब तक रहा जब तक कि रामगढ़ थाना से डीएसपी हेडक्वार्टर और कम से कम 6-7 ऑफिसर, महिला थाना से हर जगह से ऑफिसर जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं दरवाजा नहीं खोला। एसडीपीओ के आरोपों को तो आपने सुन लिया, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। रामगढ़ एसडीपीओ किशोर कुमार रजक की पत्नी वर्षा श्रीवास्तव ने भी अपने पति रजक पर मारपीट का आरोप लगाया और कहा कि मेरे पति प्रताड़ित करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं। मारपीट के दौरान ही मैं जख्मी हुई और अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती हुई। इतना ही नहीं, मेरे एसडीपीओ पति के गार्ड्स भी मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। वर्षा श्रीवास्तव ने भी कई वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। आज का मामला यही है कि आज का क्या है, कल रात से शुरू हुआ है। वही जो 16-22 वाले मुकदमे में ये शुरू हुआ सुपरविजन। तो ये मारे पीटे, सर पर मारे, भाग गए सर्किट हाउस, रात में गायब हो गए। ठीक है, तो इनका जो बॉडीगार्ड लोग है वो लोग बदतमीजी करता है, मतलब ऐड के चलता है, थुकता ठाकता है, ऐड के घमंड में रहता है। तो बॉडीगार्ड आया तो कह रहा है, हम पूछे कि सर कहाँ हैं, तो कोई जवाब नहीं दिया। हम बोले कि सर सर्किट हाउस गए हैं, तो कुछ बोला नहीं, वीडियो बना रहा था और लेके चला गया अंदर। फिर हम बोले तुम लोग इतना झूठ सच बोलते हो, तुम्हारी बहन होती तो तुम लोग यही करते। पत्नी वर्षा के आरोपों को किशोर रजक ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि वो खुद से मारपीट करके अस्पताल में भर्ती हो गई, मुझे फंसाने के लिए। पता चल रहा है कि उल्टा की वो खुद अपनी मारपीट का आरोप लगा करके कहीं एडमिट होने के लिए कहीं अलग अलग हॉस्पिटल में चली गई है।
रामगढ़ में पदस्थापित एसडीपीओ किशोर रजक दूसरों को न्याय देने के बजाय खुद ही इतना प्रताड़ित हो गए हैं कि वे समाज और कानून से ही न्याय की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर उनकी पत्नी वर्षा भी उसी पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। रामगढ़ के एसडीपीओ किशोर कुमार रजक और उनकी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव के बीच विवाद काफी पुराना है, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक पिछले 5 सालों से दोनों एक दूसरे के ऊपर मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं और एक दूसरे के ऊपर रामगढ़ थाना समेत बोकारो जिले में प्राथमिकी भी दर्ज करा चुके हैं। महिला आयोग से लेकर थाना, कोर्ट और हाई कोर्ट तक का चक्कर दोनों लगा रहे। एसडीपीओ किशोर कुमार रजक और वर्षा श्रीवास्तव के बीच एक बार फिर से हाथापाई की घटना हुई। इसके बाद दोनों का मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। एसडीपीओ और उनकी पत्नी ने उस लड़ाई और हाथापाई के मामले को अपने फेसबुक और सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर वायरल किया है। वायरल वीडियो में बताया गया कि किस तरह की हिंसा उनके घर में चल रही है। देखिए, ये तो मुझे रेप की धमकी देकर ट्रैप करके फंसा के शादी की। ये मैं कोई स्वेच्छा से शादी, लव मैरिज नहीं हुआ है। ये ट्रैप करके रेप की धमकी देकर शादी किया। और जहां तक मैं आपको बता रहा हूं कि इसके खिलाफ SC/ST का मैंने भी किया था और एक बनारस में भी SC/ST का किसी ने किया था। ये बहुत जातिवादी खुद है। इनके आप फेसबुक पोस्ट, इसके वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक कास्टिस्ट है, बहुत बड़ी जातिवादी है। और इन्होंने ही कई जातिवादी लोगों को मिल करके और कुछ खास करके राजनीतिक दल के कुछ जातिवादी जो गुंडे हैं उनसे मिल करके लगातार मेरे एक कास्ट होने के कारण, जो कि यहाँ रामगढ़ SDPO के पद को देखना नहीं चाहता है। ड्राइवर थूकता है आते जाते, जैसे हम जा रहे हैं आ रहे हैं, अब हम उसका वीडियो तो नहीं बना सकते, ऐसे करके थूक देगा मेरे ऊपर, चप्पल दिखाता है हमको। ये हमको हरास करने के लिए किया जाता है। ये अपने भाई को कहते हैं कि देखो इसको इतना परेशान कर देंगे, इतना बदनाम कर देंगे और इतना परेशान कर देंगे कि ये यहाँ से झारखंड छोड़कर ही भाग जाएगी। सोशल मीडिया पर सबसे पहले एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने 3 सितंबर 2022 को एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि पत्नी वर्षा अपने बेटे को पैंट पहना रही है। इस दौरान वर्षा श्रीवास्तव अचानक हिंसक हो गई और उसके दाहिने हाथ को खरोच दिया। इसके बाद वो अपने एसडीपीओ आवास से बाहर निकल गए। इधर एसडीपीओ की पत्नी वर्षा श्रीवास्तव ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया, जिसमें वो जख्मी दिख रही हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जिसे लेकर किशोर कुमार रजक ने कहा कि वो पिछले 5 सालों से घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। उन्हें ट्रैप कर शादी के जाल में फंसाया गया, फिर उनसे करोड़ों रुपए वसूलने के लिए उनकी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव ने बड़ी राजनीतिक साजिश कर दबाव भी बनाया, जिसकी वजह से वे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, जबकि पत्नी वर्षा भी प्रताड़ित करने का आरोप मल रही है। देखिए, ये तो मुझे रेप की धमकी देकर ट्रैप करके फंसा के शादी की। ये मैं कोई स्वेच्छा से शादी, लव मैरिज नहीं हुआ है। ये ट्रैप करके रेप की धमकी देकर शादी किया। और जहां तक मैं आपको बता रहा हूं कि इसके खिलाफ SC/ST का मैंने भी किया था और एक बनारस में भी SC/ST का किसी ने किया था। ये बहुत जातिवादी खुद है। इनके आप फेसबुक पोस्ट, इसके वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक कास्टिस्ट है, बहुत बड़ी जातिवादी है। और इन्होंने ही कई जातिवादी लोगों को मिल करके और कुछ खास करके राजनीतिक दल के कुछ जातिवादी जो गुंडे हैं उनसे मिल करके लगातार मेरे एक कास्ट होने के कारण, जो कि यहाँ रामगढ़ SDPO के पद को देखना नहीं चाहता है। कमी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप FIR करिए मेरे खिलाफ। जैसे मैंने सहन कर करके 100 कंप्लेन आपके खिलाफ दी, आप नहीं सुधरे, मैंने FIR किया आपके खिलाफ। बिल्कुल करूंगी, आप जितनी बार मारेंगे मैं करूंगी। मेरा आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है, मैं आपकी पत्नी हूँ। प्रेम से शुरू हुई दोनों की लव मैरिज की कहानी रामगढ़ जिले के पुलिस महकमे से लेकर आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, जो थाने तक पहुंच गया है। ऐसे में दोनों के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। मामले थाने से लेकर कोर्ट तक लंबित हैं और दोनों एक दूसरे से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में फैसला क्या आता है। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमने उसको कुछ किया है। पटना के रामकृष्णा नगर में किराए के मकान में पिछले 3 सालों से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, वो भी एक औरत चला रही थी। कागज के चंद टुकड़ों के लिए हुस्न की सौदेबाजी हो रही थी, रात रंगीन करने का इंतजाम हो रहा था, लेकिन भनक लगते ही पुलिस ने बदनाम आंटी के बंद कमरे का राज खोल दिया और हुस्न की सौदेबाज को हथकड़ी पहना दिया। बदनाम आंटी के बंद कमरे का खुला राज, रात रंगीन करने का चल रहा था काम, हथकड़ी में हुस्न की सौदेबाज।
पटना पुलिस की कस्टडी में दिख रही इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे पुलिस इसकी गिरफ्तारी के बाद दांतों तले अंगुली दबा रही है, क्योंकि ये औरत महिला के नाम पर कलंक है, जो महिला होते हुए भी जिस्म की मंडी में मठाधीश बनकर लड़कियों के हुस्न का सौदा कर रही थी। आम से लेकर खास तक की रात रंगीन करने का इंतजाम करती थी, वो भी सिर्फ कागज के चंद टुकड़ों के लिए। लेकिन जैसे ही पटना पुलिस को इसके सौदेबाजी की भनक लगी, पुलिस एक्शन में आ गई और टीम गठित कर बदनाम आंटी के ठिकाने पर पहुंच गई। फिर क्या, बंद कमरे का राज खुल गया और पुलिस ने हुस्न की नुमाइश करने वाली लड़कियों को दबोच लिया। साथ ही साथ उस महिला को भी अरेस्ट कर लिया, जिसके इशारे पर लड़कियां चंद पैसों के लिए बिकने को तैयार रहती थी। छापेमारी के क्रम में वहाँ पे कुछ लड़के और लड़कियां जो आपत्तिजनक अवस्था में मिले, जिसमें वहाँ पे 3 लड़के थे। एक रितेश कुमार, दूसरा राहुल कुमार और तीसरा नीतीश कुमार, और एक वहाँ पे महिला जो सरगना के रूप में थी ममता कुमारी, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। और उसके पास से वहाँ से उस मकान से 5 लड़कियां जो बरामद हुई, जिसमें से एक नाबालिग भी है। सही सुना आपने, जिस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम ममता देवी है, जिसके इशारे पर हुस्न के सौदे का गंदा धंधा चल रहा था। इसमें रितेश कुमार, राहुल और नीतीश इसका साथ दे रहे थे। पुलिस ने इन्हें भी अरेस्ट कर लिया। बताया जाता है कि पटना पुलिस को खबर मिली थी कि रामकृष्ण नगर इलाके में किराए के मकान में सेक्स का धंधा चलाया जा रहा है, जहां लग्जरी गाड़ियों से लड़कियों को ग्राहकों के कमरे तक पहुंचाया जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और छापेमारी कर 5 लड़कियों को दबोच लिया, जो आपत्तिजनक हालत में थी, जिसमें से एक लड़की नाबालिग भी है। साथ ही साथ पुलिस ने उस स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है, जिसके जरिए लड़कियों को ग्राहकों के रूम तक पहुंचाया जाता था। गाड़ियाँ भी ममता कुमारी से जो अभी नई हैं गाड़ियाँ बरामद की गई हैं, एक 120 गाड़ी है और एक स्कॉर्पियो गाड़ी। और उन लड़कियों ने बताया, जो विक्टिम है उन्होंने बताया कि इनका ड्राइवर जो राहुल कुमार गिरफ्तार हुआ है, वही इनके द्वारा जहां भी ग्राहकों के पास भेजा जाता था, वही इन गाड़ियों के माध्यम से उनको ले जाता था। और ये काफ़ी समय से, लगभग 2-3 साल से ये अवैध धंधा चला रही थी। और इसकी सूचना जैसे हम लोग मिली, इनकी गिरफ्तारी किए और उन लड़कियों को मुक्त कराया गया। जब पुलिस ने नालंदा जिले के हिलसा की रहने वाली सेक्स रैकेट की संचालिका ममता देवी से सख्ती से पूछताछ की, तो पता चला कि ये गंदा धंधा पिछले 3 सालों से रामकृष्ण नगर इलाके में एक किराए के मकान में चल रहा था, जिसकी भनक पुलिस को इसके पहले तक नहीं थी। लेकिन अब पुलिस ने बंद कमरे का राज खोल दिया है। फंसा लेते थे अपने इस धंधे में, और एक बार अगर कोई उनका फोटो या ऐसा कोई वीडियो बना लेते थे और उससे उनको ब्लैकमेल भी कर करके और ग्राहकों के पास भेजते भी थे। और इस मकान में जो कि रामकृष्णा नगर में है, यहाँ भी जो है अपने ग्राहकों को बुला कर और उनसे जिस फरोशी के धंधा संचालित करवाते थे। इस खुलासे के बाद पुलिस दावा कर रही है ये एक बड़ा नेटवर्क है, जिसमें कई लोग शामिल हैं। उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सिटी एसपी पूर्वी के दावों में कितना दम है। लेकिन जिस तरह से राजधानी पटना में ये गंदा धंधा चल रहा था और लड़कियों के जिस्म की सौदेबाजी हो रही थी, जिसके खुलासे में 3 साल लग गए, न जाने पटना की तंग गलियों में ऐसे कई मकान होंगे जहां जिस्म की मंडी सजती होगी और हवसी दरिंदे अपनी प्यास बुझाते होंगे। चिंता की बात है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गार्ड रूम में खूनी खेल की कहानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो अपार्टमेंट में बतौर गार्ड तैनात था। 6-7 सितंबर की दरमियानी रात खाना खाने के बाद गार्ड रूम में अपने दोस्तों के साथ सोया था। इसी बीच स्याह रात के सन्नाटे को चीरती हुई मौत गार्ड रूम में दाखिल हुई और दनादन चाकू लगने लगा। चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, तब तक
कातिल आंखों से ओझल हो गए थे। उसके बाद का मंजर बेहद ही खौफनाक था। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अपार्टमेंट में मौत कैसे दाखिल हुई और गार्ड पुरुषोत्तम का कातिल और दोस्त साजन का गुनहगार कौन है। अपार्टमेंट के गार्ड की हत्या, गला रेत कर उतारा मौत के घाट, दोस्त को भी किया जख्मी, कैसे दाखिल हुई, किसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, गार्ड का कातिल और उसके दोस्त का गुनहगार कौन है। यहाँ एफएसएल की टीम बुलाई जा रही है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, घटना का क्या कारण हो सकता है इसका पता लगाया जा रहा है। जल्दी जल्दी हम लोग इसका खुलासा करेंगे। कौन कौन लोग थे पता चला है? एक आदमी के बारे में पता चला, ये राजौन का रहने वाला है, बांका का गार्ड है क्या? सिक्योरिटी गार्ड है। अपार्टमेंट में बतौर गार्ड तैनात था, जबकि उसके साथ उसका दोस्त साजन भी था। दोनों 6-7 सितंबर की रात खाना खाने के बाद गार्ड रूम में सो रहे थे। सड़कें सुनसान थी, पूरा शहर स्याह रात की चादर में लिपटा हुआ था। इसी दौरान कातिलों ने गार्ड रूम में दस्तक दी और सोए हालात में ही दोनों पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें दोनों जख्मी हो गए। उसके बाद आरोपी दबे पांव फिर वहां से भाग निकले। सुबह जब लोगों को हत्या की खबर मिली तो पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां गार्ड पुरुषोत्तम कुमार की सांसें थम गई। हमरा फोन करके कैसे ऐसे हमरा देख ला नाच बाबू की करला चना का हमरा देखाइबो तमाने हमरा देखावा बाबू हमर रूम में रात तो तक नहीं गलछला। रात हम गेलो छे 7 बजे राती 7 बजे तक कुछ ना जा कोई क्या आई पता चला? हाल पता हम कुछ ना जना चा। सुबह हमरा फोन करके तब हम जुमला छ बाबू हमरा सुबह फोन करला छ। क्या नाम है उनका? फोन जब ना करला का भाई का पुरुषोत्तम कुमार। हां पिताजी का नाम गोपाल दास। हां बाबू पुरुषोत्तम कुमार। मृतक गार्ड पुरुषोत्तम कुमार की बहन के मुताबिक 6 सितंबर की रात 7 बजे उसकी आखिरी बात हुई थी। तब उन्हें ये पता नहीं था कि भाई से बहन की ये आखिरी बात होगी। जब सुबह होगी तो हत्या की खबर मिलेगी, जिसे सुनकर पांव तले जमीन खिसक गई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या गार्ड पुरुषोत्तम कुमार की किसी से दुश्मनी थी? क्या पुरानी अदावत में हत्या की साजिश रची गई है, या चोरी की नीयत से आए बदमाशों ने अंजाम दिया है? अगर ऐसा नहीं है तो गार्ड पुरुषोत्तम कुमार का कातिल कौन है? हत्या के पीछे आरोप